शिवरात्रि यानी वो रात्रि जब करोड़ों पापों का नाश हो जाता है, जब स्वयं महादेव अपने भक्तों से प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी मनुष्य इस शिवरात्रि व्रत का पालन करेगा उससे मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। इतनी महत्वपूर्ण रात्रि है यह शिवरात्रि की। शिवरात्रि व्रत का पालन करके सरलता से भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया जा सकता है और ऐसी ही महाशिवरात्रि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि हमारे शास्त्रों में इस शिवरात्रि के बारे में क्या बताया गया है और कैसे इस शिवरात्रि का शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार पालन किया जा सकता है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन। इस बार शिवरात्रि पर चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 15 फरवरी 2026 शाम 5:04 से और यह तिथि समाप्त होगी 16 फरवरी 2026 शाम 5:34 पर। और क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना विशेषकर रात्रि के समय में की जाती है, इसलिए इस बार शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन। हालांकि वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, सूर्योदय के अनुसार अगर तिथि निर्धारित की जाए तो कई भक्त 16 फरवरी को भी इस शिवरात्रि का पालन कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर 15 फरवरी 2026 को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस शिवरात्रि व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 16 फरवरी को सुबह 6:59 से लेकर दोपहर में 3:24 तक। 15 फरवरी को शिवरात्रि की रात्रि की पूजा करने का समय रहेगा, जिसमें पहले प्रहर की पूजा की जाएगी शाम 6:11 से लेकर 9:23 तक। रात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा रात को 9:23 से लेकर 12:35 तक। रात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा की जाएगी रात को 12:35 से लेकर 3:47 तक। और रात्रि के अंतिम और चौथे प्रहर में भगवान शिव की पूजा करने का समय रहेगा मध्य रात्रि में 3:47 से लेकर अगले दिन सुबह 6:59 के बीच में। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन इस समय के दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना, उपासना और अभिषेक किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि पर्व के दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है, जिसमें स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, यह दोनों तिथियां मुझे प्रिय है, लेकिन इन सब में भी महाशिवरात्रि मुझे अत्यंत प्रिय है। यह व्रत सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को मुख्य रूप से इस महाशिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहिए। इसे छोड़कर दूसरा कोई भी मनुष्यों के लिए हितकारक नहीं है। शिव पुराण में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस महाशिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहते हैं, उन्हें शिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय अगर पवित्र नदी के जल में स्नान कर सकते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है। अगर यह संभव नहीं है तो आप अपने घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर भी सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए स्नान कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन प्रातः कालीन स्नान करते हुए विशेषकर गंगा जी का स्मरण करें और बाकी सभी नदियों का आवाहन करें और उसके लिए श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु, यानी हे सभी पवित्र नदियों, आप सभी यहां पर पधारें और मेरे स्नान जल में अवस्थान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें, तत्पश्चात अपने नियत कर्मों को पूर्ण करें। और शिव पुराण में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख आता है कि शिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार से आलस्य को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। शिवरात्रि का दिन अत्यंत पवित्र है और इसलिए पूर्ण उत्साह के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अब प्रातःकालीन दैनिक कार्य समाप्त करने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के पास जाएं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उनकी, और अगर नहीं है तो मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। और सबसे पहले इस शिवरात्रि व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुम इच्छामहं देव शिवरात्रि व्रतम तव तव प्रभावादेवश निर्विघ्नेन भवेति काममाद शत्रु मामव पीड़ाम कुरंतु नैवः। इसका अर्थ है, हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हूँ। हे देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न और बाधा के पूर्ण हो जाए और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे, ऐसी कृपा करिएगा। इस संकल्प के साथ
अब शिवरात्रि व्रत का उपवास आरंभ कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में उपवास रखें और रात्रि में पूजा की तैयारी करें। शिवरात्रि के दिन के समय में भगवान शिव के अधिक से अधिक नामों का जप करें। रात्रि में जो पूजा करनी है उसकी सामग्री एकत्रित करें, उसकी तैयारी करें। उपवास का पालन करें जिसमें किसी भी प्रकार का अनाज, दाल, चावल, गेहूं इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से कई भक्त निर्जल उपवास रखते हैं और कई भक्त सजल या सफल उपवास भी रखते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता देख के उस हिसाब से उपवास का पालन कर सकते हैं। अगर आवश्यकता लगती है तो जल, दूध, फल, कंदमूल इत्यादि ले सकते हैं। दिन के समय में भगवान शिव की सुंदर कथाओं का श्रवण करें। जितना अधिक भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ही अधिक उनके प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ीभूत होती जाएगी। दिन के समय में प्रयास करके सोएं, ना आलस्य ना करें और फिर रात्रि के समय में जो पूजा करनी है उसकी तैयारी आरंभ करें। चलिए अब देखते हैं कि शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय में 4 प्रहर की पूजा कैसे करनी चाहिए। इसका विस्तृत वर्णन हमें शिव पुराण में प्राप्त होता है। शिवरात्रि व्रत का संकल्प लेने के बाद जब संध्या काल होता है, रात्रि का पहला प्रहर शुरू होता है, तो उससे पहले भक्त को फिर से संध्या में स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर प्रथम प्रहर की पूजा आरंभ करनी चाहिए। यह पूजा आप अपने घर पर कर सकते हैं या मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। पूजा करने के लिए भगवान शिव के दक्षिण या फिर पश्चिम भाग में एक सुंदर स्थान पर उनके पास जाकर ही बैठे, वहां पर संचित की गई सभी पूजा सामग्री को रखें और सबसे पहले 3 बार अपने दाएं हाथ से आचमन करें और उसके बाद ही पूजन करना आरंभ करें। रात्रि के प्रथम प्रहर में सबसे पहले पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। अगर स्वयं पार्थिव लिंग की स्थापना नहीं कर सकते तो आप पहले से स्थापित जो मंदिर में शिवलिंग है वह या आपके घर में जो शिवलिंग है उसकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके अलग अलग प्रकार से वह द्रव्य समर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव के ऊपर जो द्रव्य चढ़ाए जाते हैं उन्हें जलधारा के माध्यम से ही नीचे उतारना चाहिए, हाथ से लेकर नहीं। और इस जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके भगवान शिव के सुंदर स्वरूप का ध्यान और पूजन करें। अगर गुरु के द्वारा कोई मंत्र प्राप्त हुआ है तो उस मंत्र का उच्चारण भगवान शिव की पूजा के दौरान करना चाहिए और अगर नहीं मिला है तो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए भी यह अभिषेक और पूजा की जा सकती है। रात्रि के प्रथम प्रहर में चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रथम प्रहर में कमल और कनेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए और मुख्यतः 8 नाम मंत्रों द्वारा भगवान शिव को पुष्प अर्पित करने चाहिए और वह 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। और इन नामों का आप कैसे उच्चारण कर सकते हैं तो उन सबके आगे में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर उदाहरण के तौर पर श्री भवाय नमः, श्री सर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपते नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महानाय नमः, श्री भीमाय नमः और श्री ईशानाय नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। रात्रि के पहले प्रहर में जब भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो उसके बाद उन्हें नैवेद्य में पकवान अर्पित करने चाहिए। उसके बाद श्रीफल वाले विशेष अर्घ्य को देकर तांबुल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव को नमस्कार और प्रणाम करके उनका ध्यान करके अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करना चाहिए। अगर गुरु द्वारा प्रदत्त कोई मंत्र ना हो तो पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त करने के बाद अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और फिर जब तक पहला प्रहर समाप्त ना हो जाए तब तक महान उत्सव, कीर्तन, गायन, नाम जप इत्यादि करना चाहिए। अब जब शिवरात्रि की मध्य रात्रि में दूसरा प्रहर आरंभ हो जाता है तो फिर से पूजन के लिए संकल्प करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते तो आप सभी प्रहर के लिए संकल्प शुरुआत में भी कर सकते हैं। आगे बताए गए सभी द्रव्यों से पूजन करना चाहिए और उसके बाद अंत में जलधारा समर्पित करनी चाहिए। दूसरे प्रहर में पहले प्रहर की अपेक्षा में दुगने मंत्र का जप करना चाहिए और फिर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दूसरे प्रहर में तिल, जौ, कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए।
और विशेष रूप से बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ भगवान शिव को अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और फिर पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लेकर भगवान शिव के अधिक से अधिक नाम जप कीर्तन में संलग्न होना चाहिए। उसके बाद आता है तीसरा प्रहर, जो कि लगभग मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद शुरू होता है। जब ऐसा तीसरा प्रहर आए तो बाकी सारी पूजा विधि पहले के प्रहर के समान ही करें, लेकिन जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करना चाहिए और पुष्प में तीसरे प्रहर की पूजा में आग के फूल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद अनेक प्रकार के धूप और दीप दिखाकर भगवान शिव को पुए का नैवेद्य लगाना चाहिए और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के शाक भी अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के बाद कपूर से भगवान शिव की आरती उतारें, अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर की तुलना में दुगुना मंत्र जाप करें। अंत में दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें या फिर उन्हें भोजन करवाएं और फिर तीसरे प्रहर के पूरे होने तक संपूर्ण उत्सव का पालन करें। उसके बाद आता है चौथा प्रहर, यानी कि अंतिम प्रहर, जो कि लगभग रात्रि में 3 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलता है। जब चौथा प्रहर आए तो आगे के प्रहर की पूजा का विसर्जन करना चाहिए और फिर से भगवान शिव का आवाहन करें और आगे बताई गई पूजा के अनुसार ही सभी द्रव्य अर्पित करें। अंत में स्वच्छ जल की जलधारा करें, उन्हें स्वच्छ करें और इस चौथे प्रहर की पूजा में उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्प और बेल पत्रों से परमेश्वर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। रात्रि के इस चौथे प्रहर की पूजा में अलग अलग प्रकार की मिठाइयों का नैवेद्य भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही उड़द के बड़े इत्यादि बनाकर भी उन्हें भगवान सदाशिव को संतुष्ट करना चाहिए। इस चौथे प्रहर की पूजा में केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ भगवान शिव को अर्घ्य देना चाहिए और इस चौथे प्रहर की पूजा में तीसरे प्रहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जप करना चाहिए और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए या फिर उसका संकल्प लेना चाहिए। गीत, संगीत, वाद्य, नृत्य इत्यादि के साथ भगवान शिव की आराधना पूर्वक समय बिताना चाहिए जब तक अरुणोदय ना हो जाए, यानी कि जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक भक्तों को जागते हुए भगवान शिव के कथा कीर्तन और नाम जप में संलग्न रहना चाहिए। शिवरात्रि पर चारों प्रहर की पूजा में नाम जप का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। नाम जप के बिना भगवान शिव की सारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस चारों प्रहर की पूजा में उसके नीति नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव के नामों का जप करना अत्यंत अधिक महत्वपूर्ण है। इस महाशिवरात्रि में जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको उसमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब इस विषय में बात करते हैं। तो शिवरात्रि की रात्रिकालीन जो अलग अलग प्रहर की पूजा होती है उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी बेलपत्र, तिल कमल के फूल या कोई भी पुष्प, कनेर के फूल, बिजोरा या नींबू, खीरा, विभिन्न फल, केला, श्रीफल इत्यादि, पकवान, पुए, खीर और अलग अलग प्रकार की मिठाइयां, विविध प्रकार के शाक, चंदन, कपूर, गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल, धूप, दीप और मंत्र जप के लिए माला। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जो बेलपत्र लिए जाते हैं उसे ध्यान से देखकर चयन करें। किसी भी प्रकार के खंडित बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। विशेषकर जिसमें 3 पत्तियां हैं वही बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने के योग्य बताए गए हैं। शिवरात्रि व्रत का उद्यापन करने की विधि क्या है? अगर किसी भक्त ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस महाशिवरात्रि व्रत का पालन किया है तो इस व्रत का उद्यापन या समाप्ति कैसे करनी चाहिए? तो इस बार जो महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है उसमें उद्यापन करने का समय रहेगा अगले दिन, यानी कि 16 फरवरी को सुबह 6:59 से लेकर दोपहर में 3:24 के बीच में। इस समय काल के दौरान आप भगवान शिव के प्रिय इस महाशिवरात्रि व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य शिवरात्रि व्रत का पालन करता है उसे भगवत संबंधी कीर्तन, गीत और नृत्य आदि के द्वारा सारी रात्रि जागरण करके पूजा संपन्न करनी चाहिए और इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल में फिर से पूजन करने के बाद सविधि होम करना चाहिए। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाना चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। फिर जब इस शिवरात्रि व्रत का उद्यापन किया जाता है तो उस समय व्रत करने वाले पुरुष को प्रातः काल में फिर से शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए।
स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। आगे बताई गई विधि अनुसार फिर एक बार भगवान शिव के सुंदर स्वरूप की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग को अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र, अक्षत, चंदन इत्यादि अर्पित करें। षोडश उपचार से भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्हें विशेष नैवेद्य का भोग लगाएं, उनकी आरती करें। अगर संभव हो तो वस्त्र, अलंकार और आभूषणों द्वारा पत्नी सहित तत्वविजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक अलग अलग दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त होकर बछड़े सहित गाय को आचार्य को यह कहकर दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे और इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करे। अगर कोई व्यक्ति इतनी विस्तृत पूजा पारण विधि नहीं कर सकते तो उन्हें सिर्फ यह करना चाहिए कि सबसे पहले भगवान शिव की प्रातः काल में पूजा अर्चना करने के बाद अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में वितरित करना चाहिए और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार उस ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दान दिए शिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी क्षमता से थोड़ा सा बढ़कर किसी योग्य व्यक्ति को दान अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार जब संपूर्ण विधि पूर्ण हो जाए तो फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतनानेन देवश कृपा कुरु ममो पर मया भक्ति अनुष्ठितम व्रतम तत्कृतं शिव न्यूनम संपूर्णता प्रसादात तव शंकर ज्ञानाद्वाना आपूजाया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर। इस क्षमा प्रार्थना का अर्थ यह होता है कि हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट होकर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है और इसमें जो कोई भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे भगवान शिव, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो भी जब पूजन आदि में कोई अपराध किया हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और जो भी पूजन इत्यादि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस प्रकार मंत्र बोलने के साथ भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर उसके बाद उन्हें नमस्कार करें, उनसे प्रार्थना करें, अपने परिवार और अपने लिए सुख समृद्धि और सुखाकांक्षी की याचना करते हुए उन्हें विशेष रूप से प्रणाम और प्रार्थना करें। और अगर पार्थिव शिवलिंग की रचना की थी तो उसका विसर्जन करें। शिवरात्रि की पूजा में अगर आपने मंदिर में जाकर पूजा की थी या अपने घर पर ही शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी तो उसमें विसर्जन करने का कोई विधान नहीं है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद, पारण की विधि पूर्ण करने के बाद आपका उद्यापन समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर किसी स्थान पर मिट्टी के शिवलिंग की रचना करके उस विशेष शिवलिंग का पूजा और अभिषेक किया गया है तो उसका विसर्जन करना चाहिए। श्रेष्ठ होता है किसी पवित्र नदी में जाकर उसका विसर्जन किया जाए। तो इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से आप महाशिवरात्रि के व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। इस महाशिवरात्रि व्रत के पालन के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहला शिवरात्रि के दिन उपवास का पालन करना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जीव हिंसा नहीं करनी है, लहसुन प्याज इत्यादि पदार्थों का सेवन नहीं करना है और शुद्ध और सात्विक मनोभाव और जीवन शैली अपनानी है। इस दिन उपवास का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, कंदमूल ले सकते हैं और व्रत में लिया जाने वाला आहार भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के अनाज या तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई शिवरात्रि का व्रत बाहर से रख रहा है लेकिन फिर भी नशा कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, मद्यपान कर रहा है, चाय कॉफी इत्यादि ले रहे हैं तो ये भगवान शिव की शिवरात्रि पूजा को खंडित करने वाली बातें हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब देखिए, आप में से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या चाय कॉफी भी शिवरात्रि के दिन नहीं पीनी चाहिए? तो देखिए, आदर्श रूप से चाय कॉफी जो है वो भी नशीले पदार्थों में ही आती है। तो अभी आपके ऊपर है कि अगर आप भगवान शिव की श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करना चाहते हैं, अखंड शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, तो इसका त्याग करना ही श्रेयस्कर बताया गया है। बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार यह नियम अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो इस दिन करना है वह है प्रातः काल में ही शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप हमने जो बताया है वो श्लोक उच्चारण नहीं कर सकते तो कम से कम अनुवाद पढ़ना चाहिए। मानसिक भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव के नाम का जप करते रहना है और उनकी